Hello everyone, myself भारती एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोनोलॉजी, वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है वर्ण, वर्णमाला। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण का भेद, अयोगवाह, अनुनासिक वर्ण और विसर्ग। ये सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी व्याकरण का सेकेंड वीडियो है, ठीक है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर से देखेंगे, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना लेट का। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की जो मूल ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्वनि जो है इस तरह से होगा, जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। भाषा के जो मूल ध्वनि होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि का क्या है, एक वर्ण है, ठीक है। अब इसका टुकड़ा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका टुकड़ा, इसका खंडन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कप लिखते हैं, कप, तो इसका हम खंडन कर सकते हैं, क प्लस प, कप। लेकिन का हम खंडन नहीं कर सकते हैं। तो का क्या है, का यहाँ वर्ण है, पा क्या है, वर्ण है। तो वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण भाषा के मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण को टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ये वर्णमाला है, ये व्यवस्थित है, सीक्वेंस से लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप टा के बाद खा लिख देंगे और गा के बाद ढा लिख देंगे तो वो आपका वर्णमाला कहलाएगा। नहीं, आप व्यवस्थित करके आप लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, तब उसे हम वर्णमाला कहेंगे। और हमारा जो वर्णमाला होता है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर हम बात करें स्वर का, तो स्वर कितना होता है, हमारा जो स्वर है वो 11 होता है, और 2 जो है अन और आह जो है अयोगवा होता है, इसको मिलाकर 13 होता है, 13 होता है, ठीक है। और ये सब को मिलाकर अगर हम सारा मिला दें तो हमारा जो वर्णमाला है वो कितना होता है, तो 52 होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग की हम बात करें तो वर्णमाला के कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। अब हम समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं।
तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, वैसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की जो संख्या है वो 11 है। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो है स्वर है। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसका उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्ण का हेल्प नहीं लिया जाता है। ठीक है, और व्यंजन किसे कहेंगे? तो व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट आप याद रखेंगे। कुछ वैसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो देखिए आ, ई, उ, री, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण में अधिक समय लगता है। किसके तुलना में? तो आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। इसके तुलना और इसके तुलना में करें तो इसका तुलना जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में और इसमें कम लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर उच्चारण की दृष्टि से हम वर्ण का स्वर को वर्गीकृत करें तो ये 3 तरह का होता है। इसके 3 भेद होते हैं। स्वर के उच्चारण के अकॉर्डिंग 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व या मूल स्वर जिसे शॉर्ट वॉवेल कहते हैं, और दूसरा हमारा है लॉन्ग वॉवेल जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और तीसरा हमारा है लॉन्गर वॉवेल जिसे लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर को 2 नाम से जाना जाता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, इंग्लिश में इसे शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, सबसे कम समय जिन स्वर के उच्चारण में लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर जो है 4 होता है। आ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। डैट मीन्स ये हमारे मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। अब हम समझेंगे लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर जिसे इंग्लिश में लॉन्गर वॉवेल्स कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 3 गुना समय लगता है। वे लुप्त स्वर कहलाते। इनका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम आदि जो है ये लुप्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये जो है ये दर्शाता है 3 को, यानी 3 टाइम को दर्शाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लुत जो स्वर है उसको लिखने का तरीका। प्लुत स्वर को लिखते समय आगे जो है इस तरह से लगा दिया जाता है। यह चिन्ह हमें ये इंडिकेट करता है कि ये 3 गुना समय लेता है बोलने में। और इसका जो अगर यूज का बात करें, प्रयोग का बात करें, तो बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
कि ये हमारा स्वर है 11, जिसमें से दीर्घ स्वर ये है और मूल स्वर ये है और लुप्त स्वर ये है। इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के सबसे छोटी इकाई या भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर की संख्या कितना है? 11 है। और अगर पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पे वर्ण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसका उच्चारण कोई अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर वर्ण जिसे ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण और लुप्त स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण या मूल स्वर वर्ण क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम मूल स्वर वर्ण कहते हैं। मूल स्वर वर्ण की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और लुप्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है उसे लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम, ये सब जो है लुप्त स्वर वर्ण का यूज हुआ है। लुप्त स्वर वर्ण में जो ये लिखा हुआ रहता है ये 3 को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें बोलने में जो टाइम लगेगा मूल स्वर वर्ण से 3 गुना लगेगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।